दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड प्यूपिल में। दोस्तों मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का शरीक ईश्वरीय सितारों से आने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर धरती पर आती जाती रहे। मिस्र और उनकी सभ्यता और उनसे जुड़े कुछ राजों के बारे में मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और साथ ही आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया सफर। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी 1000 सब्सक्राइबर करवाने में आपने जितना सहयोग और प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे होप करता हूं कि आगे भी आप ऐसा ही प्यार और इससे भी ज़्यादा प्यार मुझे देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज। का एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे एलियंस द्वारा इंसान के अपहरण, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। एलियंस द्वारा इंसान के अपहरण की घटना काफी समय से चलती आ रही है। ये घटना अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना आदि देशों में काफी समय से चलती हुई आ रही हैं। 1949 के बाद से ही ये घटनाएं लगातार इनमें तेजी आती रही और सरकारें भी इसके बारे में छुपाती आ रही थी और अभी भी छुपाती हुई आ रही हैं। दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जो कथित तौर पर एलियंस के अपहरण के साथ ही लोगों के अंदर शरीर में कुछ ऐसी चीजें इम्प्लांट होती हैं या कुछ ऐसे एबनॉर्मल चीजें उन लोगों में मिली जो अपहरण किए गए, जो इस ग्रह की तो कतई नहीं लगती। और सबसे ज्यादा घटना जो सामने आई वो आई थी अमेरिका और ब्रिटेन की। इन देशों में सबसे ज्यादा एलियंस के अपहरण की घटना सबसे ज्यादा सामने आई। तो चलिए दोस्तों कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से एलियंस ने इंसानों को अपहरण किया और उनके साथ क्या क्या किया। पहली घटना अमेरिका के एक जंगल से जाते समय की घटना है, जब दो लोग रात के समय में अपने काम को पूरा करके घर लौट रहे थे। उन दोनों का घर इस जंगल को पार करने के बाद पड़ता था तो उन्हें इस जंगल को पार करना था। रोज की तरह वह ऐसे ही इस जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम टॉम था वह आसमान की ओर जाती हुई इस रोशनी को देखता है, जो रोशनी उनके साथ काफी देर से चल रही थी और उनके ऊपर मंडरा रही थी। जब वे रोशनी उनका पीछा काफी देर से कर रही थी तो वे दोनों भागने लगे। भागते उन्होंने देखा कि वे रोशनी आगे जाकर एक स्थान पर रुक जाती है। टॉम उस रोशनी के पीछे बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं जाता, वह वहीं रुक जाता है। जब टॉम उस रोशनी के पास जाने लगता है तभी अचानक उसका पैर किसी चीज में आकर फंस जाता है और वहाँ पर जाकर टॉम बेहोश हो जाता है। टॉम को गिरता देख उसका दोस्त भागता हुआ उसके पास आता है, लेकिन तभी अचानक टॉम को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं और जैसे ही उसका दोस्त उसके पास आता है वे रोशनी और वे सारे लोग एक साथ ही आसमान में तेजी से गायब हो जाते हैं। उसका दोस्त काफी घबरा जाता है और वे पुलिस स्टेशन में इस बात की खबर देता है। 2 से 3 दिन तक रिसर्च चलती है लेकिन उसके बाद भी टॉम नहीं मिलता। लेकिन 5 दिन बाद अचानक उसी जगह पर वे उन्हें मिलता है जहाँ से वे गायब हुआ था। टॉम से पूछताछ करने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि वे कहाँ था और उसे कौन ले गया था तो वह बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। इसके बाद उसको मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर की टीम हिप्नोसिस की मदद से उससे पूछताछ करती है कि इन 5 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। तब वे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने बताया कि जब वे उस रोशनी का पीछा कर रहा था तभी अचानक उस रोशनी से निकले कुछ लोग जो एलियंस थे वे उसे अपने साथ स्पेसशिप में बैठाकर ले गए। उन्होंने उसे एक मेडिकल चेयर पर लेटा दिया और उसके शरीर से कुछ सैंपल लिया तथा कुछ चीजों से एक्सपेरिमेंट के बाद उसके शरीर में एक चीज डाली जिसे वे एक गैजेट डाला और उसके ऊपर एक तेज सी रोशनी डाली, जिसके बाद वे बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने बताया कि वे मन ही मन यानी कि टेलीपैथी के द्वारा आपस में बात कर रहे थे। जब उनका काम हो गया तो उन्होंने उसे फिर से वहीं पर छोड़ दिया और फिर उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। दूसरी घटना 1961 में एक पति पत्नी अमेरिका में रहते थे। दोस्तों ये घटना काफी पुरानी है लेकिन ये एक सबूत है कि एलियंस द्वारा इंसानों का अपहरण होता हुआ आ रहा है। 1961 में एक पति पत्नी अमेरिका में रहते थे और वे दोनों ड्राइविंग करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। दोनों ही छुट्टी से अपने घर को लौट रहे थे तभी उनको एक हरी सी रोशनी उनका पीछा करती हुई दिखी। जब उन्होंने दूरबीन से आसमान की ओर देखा तो कुछ लाल
लाल व हरी रंग की रोशनी जो एक गोलाकार वस्तु से निकल रही थी दोनों ने और काफी ऊपर से उनकी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। उनकी गाड़ी खिंचती हुई जा रही थी जिसकी वजह से वे दोनों बहुत ज्यादा डर गए और कार को तेजी से दौड़ाने लगे। जब वे घर पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वो जिस रास्ते से वे आते थे उससे आने में मात्र उन्हें 15 मिनट लगते थे, लेकिन अब वे 2 घंटे देरी से आए। जब दोनों ने ये सारी घटना लोगों को बताई तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। साथ ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। इसके बाद दोनों ने डॉक्टर के पास गए और सारी घटना बताई। तब डॉक्टर ने हिप्नोसिस की मदद से उन दोनों से सारी घटना के बारे में पूछा। दोनों ने बताया कि जब वे उस रोशनी के आसपास थे तो एलियंस उन्हें गाड़ी के समेत ही ऊपर ले गए और अपने यूएफओ में बैठाकर उन्हें किसी और गैलेक्सी की तरफ उन्हें ले गए। फिर उसके बाद उन दोनों को एक मेडिकल मेज पर लेटा दिया गया और कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। अजीब बात यह है कि वे लोग उस समय ना तो कुछ कर पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। इसी बीच उनमें से जो बर्नी नाम का व्यक्ति था उसने खिड़की से देखा तो उसे दिखा कि यहाँ पर बहुत सारे तारों का समूह है। तारों का समूह जो ईस्ट मैप जो बर्नी ने उन्हें बनाकर दिखाया कि ईस्ट मैप नाम के तारे की पूरी मैपिंग वहाँ पर देखी जा रही थी उन तारों के बीच जहाँ पर वे एलियंस उन्हें ले जा रहे थे। दोनों ने बताया कि वहाँ पर काफी सारे एलियंस थे जिनको उन्होंने देखा। उन लोगों का आकार, यान और तस्वीर, उनके साथ बोलने का तरीका सब उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने एक चीज और बताई कि एलियंस जब एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेते थे तो वे लोग उनके शरीर में कुछ इम्प्लांट करते थे जिससे वे कोई टैग या कोई ऐसी चीज डालते थे कि शायद वो उन्हें दोबारा ना उठाएं या ऐसी ही कोई चीज उनके शरीर में डाल देते थे। इसके बाद उन लोगों को फिर से तेज लाइट में डाल दिया गया और वे फिर बेहोश हो गए और उन्हें फिर वहीं छोड़ दिया गया। तो दोस्तों क्या कहा जा सकता है कि एलियंस काफी समय से धरती पर आते जाते रहे हैं और वे लोगों को अपहरण करके किसी और ग्रह पर ले जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें यहीं छोड़ जाते हैं। क्या एलियंस ने ही इस तरीके से ही हम इंसानों का विकास किया है? क्योंकि इंसान जिस तरीके से विकास करता हुआ आ रहा है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि एलियंस हमारे डीएनए में किसी प्रकार का चेंज कर करके आज हमें यहाँ पर ले आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी दी है या हम इंसान जिस तरीके की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एलियंस का हाथ जरूर है। और दोस्तों कमाल की बात और भी आज सामने आई जब इन केसों के बीच अमेरिकी सरकार और ब्रिटेन सरकार से पूछा गया कि क्या ये घटनाएं सब सच हैं या नासा इस बारे में कुछ कहना चाहता है, तो वहाँ की सरकार और नासा ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये लोग किसी मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। लेकिन जब घटनाएं बढ़ती रहीं और लोगों की जब लोग सामने आते रहे तो सरकार भी मानने पर मजबूर हो गई कि शायद ऐसा हो सकता है कि एलियंस इन्हें अपहरण करते हुए ले गए या उन्होंने इस तरीके की कोई एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए। जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए उनमें काफ़ी सारी चेंजेस मिले, उनका आईक्यू बहुत तेज़ी से बढ़ गया, उनकी एज काफ़ी धीरे धीरे कम सी होने लगी या उनका ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन हो गया जिसकी वजह से उनकी एज बहुत स्लो प्रोसेस में चलती रही। वे लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक और अच्छे से काम करने लगे, जो काम वे पहले नहीं कर पाते थे वो अब कर पा रहे थे। तो क्या उन एलियंस ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वे आज इतने बेहतरीन और अच्छे बन गए? क्या एलियंस ने मिस्र और इस धरती पर जितनी भी सभ्यता है सबके साथ मिलकर इंसानों को यहाँ तक पहुँचाया? क्या एलियंस ने ही हम लोगों को बनाया है या हमें इस धरती पर किसी और मकसद से भेजा है कि हम लोग उनका वो काम कर पाए जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं? देखना होगा कि एलियंस किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस बात में अब कोई दो राय नहीं रही है कि एलियंस ही हैं जिन्होंने हम लोगों को बनाया है और वे धीरे धीरे हमें और बढ़ाते हुए आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम उनका वो मकसद पूरा करें जिसके लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसे ही साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।